एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। सुरेश पूरे गांव में अपनी अटूट कार्यनीति और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। वह अपनी पत्नी ममता और अपने 3 बच्चों के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था और उसके पास जो भी था वो उसी में खुश था। सुरेश के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अथक परिश्रम करता था। उसका दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था और सूर्य डूबने के काफी देर बाद समाप्त होता था। परंतु उसके कड़ी मेहनत के बावजूद उसके खेतों में बड़ी मुश्किल से इतनी उपज हो पाती थी कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और जमींदार का कर्जा चुका सके। एक शाम जब सुरेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा तारों को देख रहा था और आसमान की ओर देखकर कहता है, हे ऊपर वाले, मैं अपने जीवन में सिर्फ एक बार भरपूर फसल की कामना करता हूँ। इससे मेरे कंधों से सारा बोझ उतर जाएगा। सुरेश के शब्द हवा के झोंकों में उड़ गए, लेकिन उसे क्या पता था कि वे गांव से गुजर रहे एक रहस्यमय यात्री के कानों तक पहुंच जाएंगे। गोपाल नाम का वह आदमी जादुई शक्तियों का मालिक था। उसने सुरेश की इच्छा सुनी थी, जिसके कारण उसने सुरेश की मदद करने का फैसला लिया। अगली सुबह सुरेश अपने खेतों में मेहनत कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी फसलें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। उसके हजारों कद्दू के फूल लाखों कद्दू में बदल गए। उसके सेब के पेड़ों पर इतने मीठे फल लगे कि जो एक बार खाता तो खाता रह जाता। यह सब देखकर सुरेश ऊपर वाले को धन्यवाद कहता है। सुरेश की चमत्कारी फसल की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग यह नज़ारा देखने के लिए आने लगे और उन फसलों को बेचकर सुरेश अपना सारा कर्जा खत्म कर लिया और वह धीरे धीरे बहुत अमीर इंसान बन गया, जिसके कारण अब वह संघर्ष नहीं कर रहा था बल्कि आरामदायक जीवन का आनंद ले रहा था। और सुरेश जितना सफल होता गया उसे अपनी नई मिली संपत्ति पर उतना ही अहंकार होता गया। एक दिन सुरेश अपने आलीशान घर में आराम कर रहा था तो उसे गोपाल का संदेशा मिला। गोपाल वही था जिसने उसके साथ चमत्कार किया था। वह सुरेश से बोला कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने भाग्य का सही मूल्य भूल गए हो। सुरेश मन ही मन उत्तर दिया, मुझे अपने खेतों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए जब वे अंतहीन फसलें देते हैं। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और मुझे पहले की तरह काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गोपाल ने आह भरते हुए कहा कि सुरेश, सच्ची संपत्ति सोने या धन दौलत नहीं होता है बल्कि अपने परिवार का प्यार और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाई गई दयालुता सच्ची धन होती है। आप एक समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो कड़ी मेहनत और विनम्रता के मूल्य को समझता था, लेकिन अब तुम अपना रास्ता खो चुके हो। सुरेश ने गोपाल की बातों को मजाक में लिया और गोपाल को विदा कर दिया। धीरे धीरे सुरेश की फिजूल खर्ची बढ़ती चली गई और जैसे जैसे साल बीतता गया सुरेश के खेत सूखने लगे। उसके अहंकार ने धीरे धीरे उससे उसका सब कुछ छीन लिया और उसका पूरा परिवार एक एक दाने के लिए तरसने लगा। और अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया, जिसके बाद वह फिर से कड़ी मेहनत करने लगा। और एक दिन दोपहर को सुरेश अपने खेतों को खोद रहा था, तभी वहाँ पर गोपाल आता है। तो सुरेश ने उसको देखा तो उसके पास गया, अपनी सारी कहानी सुनाया। तो गोपाल ने कहा, गलतियां तो सभी से हो जाती हैं, लेकिन जो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा उन गलतियों को नहीं करते वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद गोपाल जाते हुए किसान से बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कठिन परिश्रम जो करता है सफलता उसे हर हाल में मिलती है। जिसके बाद सुरेश ने कठिन परिश्रम करना जारी रखा और धीरे धीरे उसकी हालात सुधर गए। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे जब हम लालच और अहंकार में डूब जाते हैं तो जो वास्तव में मायने रखता है उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं। इसलिए लालच को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें।